सकते हैं माहौल किसका है? माहौल तो यहाँ आम आदमी पार्टी का ही है, केजरीवाल जी का। वजह? वजह जो बेसिक सुविधाएं थी ना, जो जनता को, आम जनता की सुविधाएं थी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो अभी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। बिजली बिल्कुल फ्री है, 200 यूनिट तक, 400 यूनिट तक आधा बिल आता है। उसके बाद पानी का बिल बिल्कुल फ्री है, लाखों के बिल हमारे माफ हो गए। जो वेलकम के निवासी है, आप उनसे कहीं जाके पूछ सकते हैं। जो पहले के लाखों के बिल थे, छापे लगे हुए थे पानी के, बिजली के, वो सब माफ कर दिए केजरीवाल जी की तो सरकार। आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ किया दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए बहुत अच्छा करा है मैडम, बहुत बढ़िया करा है। और हम तो यही चाहते हैं आम आदमी पार्टी बिल्कुल प्रधानमंत्री बन जाए। हमें यह सोच सपना है हमारा। जब विधानसभा में मुख्यमंत्री चुनने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल चुनेंगे। नहीं, भ्रष्टाचार के भी सरकार बनाएंगे, 70 के 70 लाएंगे मैडम। 70 के 70 70 के 70 लाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल लाएंगे। वजह बताइए उसकी जरा। वजह काम की वजह है, काम है। लाइट फ्री है, पानी फ्री है, बस यात्रा फ्री है। और हमारे केजरीवाल जी ने 21 रुपए का ऐलान करा है, वो बिल्कुल जो कहा है वो करेंगे। वो तो ऐलान बीजेपी भी करने लगी है। अब बीजेपी वालों को और कांग्रेस वालों को अब रेवड़ी नहीं दिखाई दे रहे, फ्री रेवड़ी हम दे रहे हैं। हमें कह रहे थे रेवड़ी फ्री बांट रहे हैं, हम उनको नहीं दिखाई दे रहे रेवड़ी। ये बताइए आप। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने सबसे बड़ा घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया। एक भी घोटाला दिखा दो आप। हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री तक को बंद कर दिया, कोई सबूत मिला? ये बताइए आप। बताइए किस पे भरोसा लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल सरकार है हमारी। देखो, दिल्ली लूटने का काम बीजेपी ने किया है और भ्रष्टाचार उनके ही ऊपर है, क्योंकि वो मोदी सरकार चल रही है। केजरीवाल को तो दिल्ली का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया गया। सबसे बड़ी तो भ्रष्टाचार वही है, बीजेपी। कोई भी ज्यादा नेता वाशिंग में देखकर साफ हो जाता है, जिस पर भ्रष्टाचार लगता है, जो जाएगा उसके बाद बड़े मोटे पैसे वाले सब एक से कर देती है बीजेपी। तो खुद तो भ्रष्टाचार है वो, समझे। और रही वाली बात है, देखो मोहल्ला के क्लिनिक उन्होंने खोली, अस्पताल, स्कूल, सारे A to Z काम किए उन्होंने। जो वायदे करे पूरे वायदों पे सब पे खड़े उतरे हैं। सिर्फ हमें केजरीवाल चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए दिल्ली। मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात करी तो उसमें तो कहा जाता है दवाइयाँ नहीं मिलती। दवाइयाँ भी सारी मिल रही है, इलाज भी सही हो रहे हैं वहाँ पर, और डॉक्टर भी अच्छे बैठते हैं वहाँ पर। ये सब झूठी अफवाहें हैं इन लोगों की फैलाई हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अब जो है केजरीवाल ने कहा कि जो स्टूडेंट है, जो बस से जाते हैं, ट्रेन से, मेट्रो से, उन्हें 50% राहत देनी चाहिए। माशाल्लाह, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो वादा करा है वो पूरा करेगा। 2100 का ऐलान आप सही मानते हैं? बेशक, बिल्कुल सही है। जो वादा करे वो पूरे करें। 15 साल हो गए, 15वें साल में जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी वादा पूरा करेंगे। पूरा वादा जो करा है वो करके देंगे। हमें उसके वादों पे यकीन है उनकी, पूरा रेवड़ियाँ नहीं देखते आप इन्हें? मुफ्त की तो रेहड़ियाँ ये भी दे रहे हैं। बीजेपी नहीं दे रही है मुफ्त की रेहड़ियाँ, वो भी तो पैसों का ऐलान कर रही है। वो क्या है? बीजेपी के नेताओं को गाली गलौज वाला तो नहीं करते हैं। जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं ऋतुराज झा जी को, कि मतलब वो पूर्वांचली वोटरों को एक तरफ तो अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं और पूर्वांचलियों को गाली बकते हैं। ऋतुराज जी विधायक रहे, किराड़ी से 5 साल आम आदमी पार्टी के, अच्छे काम कराए, उनको बीजेपी के नेता बोल रहे हैं ऋतुराज झा जी झाटू। आपने देखा होगा तो वो शब्दों, वो जो बोला, मैं बता दूं ये उसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर पूर्वांचली वोट बैंक सबसे ज्यादा है। तो कहा गया पूर्वांचली इस बार वोट नहीं देगा बीजेपी। हमारे साथ खड़े हुए लोग कोई बिहार से, कोई बंगाल से पूर्वांचली वोटर हैं, यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। वहाँ पर वो गालियां बकते हैं पूर्वांचलियों को। और उनके जो नेता है, जो मुख्यमंत्री के दावेदार है, रमेश बिधूड़ी, क्या नाम है उनका, नाम भी नहीं जानता मैं, वो कहते हैं आतिशी के गाल को, रमेश बिधूड़ी नाम है, दिल्ली की सड़कों को रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि आतिशी की गाल जैसी बना, प्रियंका के आतिशी के गाल पे बयान दिया। मतलब महिलाओं के लिए इतनी गंदी सोच है। मैं आपके बारे में बोलूं, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरी बहन की बराबर हो, ठीक है। तो वो इस तरीके से महिलाओं के लिए सोच रखते हैं। तो बीजेपी के नेता जो है गाली गलौज, तानाशाही और बदतमीजी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बीजेपी आ गई तो हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ पर जीना बदतर कर देंगे, तानाशाही से सरकार चलाएंगे। इसलिए यहाँ की पब्लिक ने मन बना लिया है आम आदमी पार्टी के लिए। तो बीजेपी का बिल्कुल भी कोई रुझान यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं है पूरी दिल्ली में। पहले 67 सीटें आई थी, दूसरी बार 62 आम आदमी पार्टी की, और इस बार 70 में से 70 सीटें आ रही हैं पूरी। इस बार यहाँ पर जो पब्लिक ने धोखा मिल गया था ना, 3-4 सीटें आगे पीछे हो गए थे हम, इस बार पब्लिक ने मन बना लिया केजरीवाल को खुल के समर्थन देने का। अच्छा, जो बीजेपी की प्रवक्ता ने ये बयान दिया, तो क्या सच में पूर्वांचली इससे नाराज चल रहा है? आप लोग नाराज? पूर्वांचली नाराज नहीं, पूर्वांचली पहले से ही उनसे खफा रहते थे। वो मनोज तिवारी के नाच गाने के चक्कर में कुछ लोग भटक गए कि भाई मुझे कोई मदारी आया, बंदर का नाटक दिखाया, तो बच्चे होते हैं गली के, वो मम्मी से पापा से जबरदस्ती पैसे लेके गए, मदारी नाटक दिखाया। उसने हमें दिल्ली की जनता को डांस दिखाया, हम डांस के उसके बहकावे में आ गए, नचनिया के। अब मनोज तिवारी जीत तो गए, लेकिन 10 साल से एरिया में नहीं आए, तो पब्लिक समझ चुकी है। 2 बार मौका दे दिया, तीसरी बार तो विधानसभा का ये मुख्यमंत्री का इलेक्शन है, इसमें तो मतलब ही नहीं है।
वो बड़ा इलेक्शन था कि चलो मोदी के नाम पे उसे वोट मिल गए। यहाँ पर किसके नाम पे, बिधूड़ी के नाम पे वोट लोगे, जो क्या नाम है महिलाओं के लिए गंदी सोच रखते हैं, या वो जो बीजेपी शहजाद पूनेवाला। शहजाद पूनावाला, वो जो कहते हैं कि भाई ऋतुराज झा जी को गालियां बकते हैं, ऋतुराज झा जी जाटू, ऐसे कुछ गलत अल्फाज पूर्वांचलियों के लिए, बिहारी बंगालियों के लिए गलत अल्फाज निकालते हैं, तो ऐसे लोगों को तो हम नहीं चुनेंगे। अच्छा, आपने कहा कि आप उनसे आहत हैं, तो मनोज तिवारी ने तो माफी भी मांग ली। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं भी खफा हूँ, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे मैम, मैं आज आपको गाली बक दूं और कल माफी मांग लूं, क्या आप मुझे माफ कर दोगी दिल से? या आपके बारे में मैं कुछ गलत अल्फाज निकालूं तो क्या आप मुझे माफ कर दोगी? भले से आप मुंह पर माफ कर दोगी, लेकिन दिल में तो आपको जनता चाहती है। गाली गलोच वाले नेता, बदतमीज और तानाशाह हमें नहीं चाहिए, हमें बदमाशी नहीं चाहिए। हमें अपने एरिया में पढ़ा लिखा एजुकेटेड नेता चाहिए, जो काम करे एरिया का, एरिया की समस्याओं पे, हमारी समस्याओं को सुने। मैं एप्लीकेशन देने जाता हूँ, पता लगता है बीजेपी के विधायक पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या पढ़ेगा और क्या काम कराएगा। मुझे एजुकेटेड बंदा चाहिए ना, जो मेरी एप्लीकेशन देख के काम करे, भाई इसमें लिखा हुआ है गली नंबर इतनी, ये वाली गली बनेगी। तो भाई मुझे गाली गलौज वाले नेता नहीं चाहिए, बदमाश तानाशाह नहीं चाहिए, मोदी अमित शाह की तरह, रमेश बिधूड़ी जैसे, शहनवाज शहनाज जो शहजाद पूनेवाला है, वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। जी। अच्छा, आप भी बीजेपी को जो है गाली गलौज, क्योंकि केजरीवाल ने सीधे तौर पर गाली गलौज की पार्टी नाम दे दिया है। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, इतने प्रधानमंत्री इतने घबरा चुके हैं, खुद ही प्रचार पे उतरे हैं प्रधानमंत्री जैसे, ठीक है। अब ये देखिए, आप नई दिल्ली सीट पर अपने वो लाए प्रवेश वर्मा जी, ठीक है, उन्होंने हर महिलाओं को घर बुला बुला के 1100 रुपए दिए, साड़ी भी दी है। साड़ी भी दी है, ठीक है। पहले आप 1100 की बात करो, साड़ी तो उन्होंने आप कल से बांटनी शुरू करी है, साड़ी और जूते तो कल से बांटनी शुरू करे। 1100 रुपए के लिए उनके ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस कोई नहीं पहुंच रही। अगर ये कोई आम आदमी पार्टी का या कोई कांग्रेस का बंदा बांटता था, उसके यहाँ सारे पहुंच जाते। और अब उन्होंने कल से इतने गिर चुके हैं, वो साड़ी और जूतों पे आ गए, वो जूते बांटने लगे। तो क्या वोट देगी? क्योंकि चुनावी जो है आचार संहिता का ये सीधे तौर पर उल्लंघन तो किया है उन्होंने, बिल्कुल कर रहे हैं, तो क्या इस पे जूतों और साड़ी पे जो है जनता वोट दे देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। केजरीवाल जी को देंगे वोट, वहाँ पर हमारे अरविंद जी केजरीवाल जी निकल रहा है। आम जनता खड़ी है, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। ये खड़े हमारे शुएब भाई हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब है। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी साड़ी भी बांट रही है, 1100 रुपए भी दे रही है, तो वोट देंगे या नहीं? नहीं मैम, केजरीवाल को ही वोट देंगे। केजरीवाल को क्यों देंगे? काम करा केजरीवाल जी ने, स्कूल बनाया, अस्पताल में दवाई ववाई सही है। अस्पताल में दवाइयाँ सही हैं। मतलब इनका कहने का यही है भाई, बिजली हमें जहाँ फ्री मिलेगी, जहाँ हमें पानी फ्री मिलेगा, जहाँ हमारी बेसिक सुविधाएं हमें मिल जाएंगी, हम वोट तो उसी को देंगे। जैसे केजरीवाल ने हर एरिया में मोहल्ला क्लिनिक बनाए या पोली क्लिनिक बनाए, अगर हमारा विधायक यहाँ से नहीं आ रहा था, यहाँ पर भी मोहल्ला क्लिनिक, पोली क्लिनिक जैसी सुविधाएं होती, तो हम इस बार जो खोखले वादों की तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ की पब्लिक नहीं भटकेगी। तो बीजेपी कह रही है कि आप लोगों को जितना मिल रहा है उतना तो हम पक्का देंगे, उससे ज्यादा ही देंगे। तो बीजेपी तो पहले बोलती थी कि रेवड़ियां हैं, फ्री की रेवड़ी बांटे। अब बीजेपी रेवड़ी क्यों बांट रही है? हम तो बांटते हैं फ्री की रेवड़ी, हम बिजली फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल बोलता कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, केजरीवाल जी पानी फ्री दे रहे हैं। तो केजरीवाल की जी की तो रेवड़ी है जो जनता को राहत के रूप में मिल रही है। अगर बीजेपी कुछ देगी ना, तो वो खून खींच लेगी हमारे शरीर में से। बीजेपी किसी को वादों के सिवा कुछ नहीं दे सकती। अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई तो जनता जो है ना, जनता त्राही त्राही हो जाएगी, इधर से उधर भागती रहेगी। ठीक है, बीजेपी वादों के सिवा कुछ नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकती सिर्फ मैम। वादे देती है। वायदे दे दिया, अभी तक वायदे देती आई है, और काम क्या है इसका? वायदे देते आई है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनका। तो वादों पे भरोसा करते हैं या हम नहीं? इनके वादे पे कोई भरोसा नहीं करता, कोई भरोसा नहीं। 15 लाख वाला भी वादा करा था इन्होंने, तो क्या क्या दिया? वो तो चुनाव घोषणाएं थी, जुमला था, बता दिया। जुमला अमित शाह बोला जुमला था, तो उस पे जब कैसे वादे पे यकीन कर लें? इसके हमें कोई वादे पे यकीन नहीं है मैम। इसके इनके वादों पे भरोसा हो रहा है। इनके वादों पे हमें केजरीवाल की भरोसा है। देख चुके हम इनके वादे बिल्कुल सच्चे हैं। जो कहा इन्होंने करके दिखाया है, और आगे भी करके दिखाएंगे। आगे भी वादों को कहा है, वो करके दिखाया है। क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाले हैं जी। बताइए, 5 तारीख को वोट करने जाने हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? कम से कम पहला मुद्दा तो ये साफ सफाई का है, और भाईचारे का मुद्दा भी अहम है। आग लगी हुई है मुल्क में, विधानसभा में नहीं, पूरे मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, सारे मुल्क में। तो उसका जवाब यही है, एक साफ सुथरी सरकार केजरीवाल के रूप में दी जाए। अच्छा, केजरीवाल को आप कह रहे हैं साफ सुथरी सरकार है? बिल्कुल, हर तरीके से। कोर्ट ने भी उनको रिलीज कर रखा है ना, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, केजरीवाल को रिलीज कर रखा है ना। साफ सुथरे थे तभी तो भेजा है उन्हें, वरना तो तिहाड़ के अंदर आराम कर रहे हो तो वो लोग। अब उन्हें भेजा है कि जाइए आप जनता के अंदर,
ये उनकी इंसानियत है। अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया कि ठीक है अभी मुझ पर एलिगेशन लगे हुए हैं, ठीक है, जब मैं प्रूव कर पाऊंगा दोबारा आऊंगा, पब्लिक मेरे को दोबारा चुनेगी, सीएम बनूंगा दोबारा। और इंशाल्लाह उम्मीद है, चलो 70 नहीं 69 तो आएंगी। 70 नहीं, 69 तो आ जाएंगे। हाँ 70 नहीं तो 69, चलो एक हम कम कर देते हैं। तो 70 पे आपका सवाल आएगा कि 70, तो मैंने एक कम करके बता दी 69। अच्छा, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस जो टक्कर में बता रही है, क्या वो सच में टक्कर में नहीं है? इसीलिए के अंदर कांग्रेस को तो आप भूल जाइए, ऐसा लगेगा जैसे इंडिपेंडेंट को कैंडिडेट खड़ा हुआ है कि मतलब कांग्रेस का तो वजूद हिंदुस्तान में नहीं है, इस विधानसभा में तो भूल जाइए। किसी टाइम में था, विनय शर्मा जी के रूप में, रामबाबू शर्मा जी के रूप में, शीला सरकार का जब कार्यकाल हुआ करता था उस टाइम था, लेकिन आज की तारीख के अंदर कुछ नहीं। यहाँ तो बच्चे कह रहे हैं कि केजरीवाल का नाम है, बच्चे भी केजरीवाल को कहते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछ लो, बच्चों से, ये भी कहते हैं कि हम मम्मी पापा केजरीवाल की पार्टी को वोट देंगे, हम झाड़ू वाले को। ये भी मोदी जी को वोट नहीं देते। तो आप तो आम जनता से किसी से पूछ लो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही माहौल है।